भारत से रशिया लोगों को जंग में मरने के लिए भेजा जा रहा है और ये काम कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे ही देश के कुछ लोग कर रहे हैं। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। एक फेक न्यूज़ कि हेल्पर की जॉब, ड्राइविंग की जॉब, ये जॉब वो जॉब, तो किसी की बात पे भाई लोग बिलीव मत करो। तुम लोग की 3 महीने की ट्रेनिंग में तुम लोग को थोड़ी बॉर्डर पर खड़ा करेंगे। तुम लोग को सिर्फ मिनिमम थोड़ी मोड़ी उनकी हेल्प, मैन पावर की जहाँ जरूरत पड़ रही है उसमें तुम लोग को उनको हेल्प करना है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। हजारों सैनिकों और आम लोगों की जान अभी तक इस युद्ध में जा चुकी है। एक आंकड़ों के मुताबिक रशिया के 90% सैनिक इस युद्ध में या तो घायल हो गए हैं या तो उनकी मौत हो गई है। ऐसे में यूक्रेन से युद्ध जारी रखने के लिए रूस को ऐसे सैनिक चाहिए जो उसके लिए युद्ध लड़ सके, जिसके लिए उसने भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से लोगों को सेना में भर्ती कराना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि 2023 में 4,86,000 लोगों ने फौज ज्वाइन की। हालांकि इसमें अन्य देशों के नागरिक कितने हैं उसकी जानकारी नहीं है। भारत की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 भारतीयों ने अभी तक रूस की सेना ज्वाइन की है। इन सभी भारतीयों ने जब रूस की सेना ज्वाइन करने के लिए हामी भरी होगी, उनमें से कितनों को यह पता रहा होगा कि उन्हें जंग के मैदान में लड़ने के लिए भेजा जाएगा, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये खबरें सामने आई हैं कि जिन एजेंट्स के जरिए भारतीय वहां जा रहे हैं वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं, जिस वजह से कई लोग वहां जाकर अपनी जान तक गंवा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अलावा कुछ यूट्यूबर हैं जो लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं या उन्हें झूठे वादे करके रशियन आर्मी में नौकरी दिलवा रहे हैं। यूट्यूब पर बाबा व्लॉग्स और सैम बॉय व्लॉग्स नाम के 2 यूट्यूब चैनल हैं। इन दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पर रूस में सेना की नौकरी के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। बाबा व्लॉग्स और उस तरह के कई एजेंट्स पर आरोप है कि ये लोग 3-3 लाख तक विदेश में नौकरी के नाम पर ले रहे हैं। कुछ एजेंट्स पर यह आरोप है कि ये गुमराह करके लोगों को रूस बुला रहे हैं, क्योंकि रूस की आर्मी में शामिल होने पर करीब 1 से 1.5 लाख महीना तक की सैलरी दी जा रही है। इसीलिए लोग यहाँ आने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को आर्मी में सपोर्ट जॉब्स के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। अनजान लोग जब रूस पहुंचकर अपने एजेंट से शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उस समय ये कहा जा रहा है कि इस तरह की ट्रेनिंग कंपलसरी है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि सेना में भर्ती ही इसीलिए कराया जा रहा है ताकि युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सके। अब आपको कुछ बातें यहाँ पर जानना जरूरी है। पहली बात यह कि रूस सेना ज्वाइन कराने से पहले ट्रेनिंग देता है और कम से कम 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, मतलब कि 1 साल तक आपको नौकरी करनी ही होगी। मोटी सैलरी के साथ साथ बाहरी देशों के सैनिकों को रूस सिटीजनशिप भी दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में भर्ती हों। रूस विदेशी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेज रहा है जहां से सैनिकों के मरने की खबर आती रहती है। नेपाल के एक सैनिक का ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे यूक्रेन की आर्मी ने पकड़ लिया था। So like I am go to this. My friend told me you go to army, Russian army, and visa, money is this is so much more than money, and you go to the your mother is so successful. जो कुछ लोग आर्मी में सपोर्ट हेल्पर की जॉब कर रहे हैं उन्हें रशियन आर्मी की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि वो युद्ध में जाएं। F2 पठान व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पर फैजल पठान नाम का व्यक्ति जो खुद रूस की सेना में भर्ती है, उसने भी कुछ बड़े खुलासे करते हुए फ्रॉड एजेंट्स के नाम बताए। इन फ्रॉड एजेंट्स पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि सरकार चाहे तो इन फ्रॉड एजेंट्स को भारत ला सकती है। ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई UAE भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सुफियान और पूजा हैं, इनको भी अगर ये भारत में है तो इनको फौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं, रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडिट करें। ये भारत के नौजवान, बेरोजगार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी जिंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका।
फैजल ने बताया कि कैसे एजेंट्स लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि रूसी सेना में जाने का मतलब ही ये है कि आपको सीधा युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां की कंडीशंस बहुत ही खराब हैं और आपकी जान जाने पर यह भी हो सकता है कि आपकी लाश तक वापस ना आए। ट्रेन में बैठ के जाओगे, ठीक है, भट्टे टैंक वगैरह में, और बस आपको वहाँ पे हल्ला बोलना है। उस हल्ले बोलने में कौन कौन बचेगा, कौन कौन नहीं बचेगा, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है। मैं और मेरा दोस्त खड़े हैं, हम भी होके आ चुके हैं, ठीक है। मेरे कई दोस्त हैं, ठीक है, गुजर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त का ग्रुप था, ठीक है, वो 117 लोग गए थे, उनमें से सिर्फ कितने बच के आए? 18 लोग। रशिया को किस लिए चाहिए? फाइट के लिए चाहिए है। आप मर जाओगे, ठीक है, आपकी बॉडी तक नहीं जाएगी वापस, वहाँ पे सड़ रही होती है, कीड़े पड़ रहे होते हैं वहाँ पे बॉडी में, ठीक है। या तो दफना दिया जाएगा या तो नहीं, या तो पड़ी पड़ी सड़ी ऐसे ही रह जाएगी। कईयों की बॉडी आती है, कईयों की नहीं आती है। सैम बॉय व्लॉग्स ने भी कई सारी बातें बताई, जिसमें कहा गया कि सेना में खाने को पोर्क और बीफ दोनों ही मिलेगा, इसीलिए आप कोई भी धर्म के हो ये मायने नहीं रखता है। साथ ही जब आप ये नौकरी करने की सोचो तो केवल पैसा ही नहीं देखना, बल्कि अपने माँ बाप की शक्ल भी देखना, क्योंकि सेना में जाने का मतलब ही यही है कि आप ना जाने कब मर जाएं। देखिए, आर्मी में आपको कुछ भी खाने को दे सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस बीफ भी दे सकते हैं, क्योंकि रशिया में बीफ अलाउ है, बीफ लोग बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलीजन देख के आपको चीज़ें नहीं देंगे, आपको बीफ भी दे सकते हैं, आपको पोर्क भी दे सकते हैं, आपको और कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं, आप लोग समझदार हैं, जो भी आना चाहते हैं, तो एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना। फैमिली के बारे में सोच के अपने माता पिता के बारे में भी सोच लेना, सबके बारे में सोच के आना। रूस में आर्मी की नौकरी के नाम पर होने वाले इस फ्रॉड पर भारत सरकार की भी नजर है, क्योंकि न सिर्फ एजेंट सच छुपाकर लोगों को रूस भेज रहे हैं, बल्कि रूस की सेना पर भी हेल्पर की जॉब कर रहे लोगों को जबरन जंग के मैदान में भेजने के आरोप लग रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो कर लीजिए।